जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के एक और ही अनुप्रयोग की तरफ चलेंगे और आज का अनुप्रयोग क्या है कि समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, तो एक अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग निकाले थे, डेरिवेशन किए थे। और आज हम लोग एक चादर के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते हैं उसका हम लोग डेरिवेशन आज करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात हम लोग क्या है कि समतल आवेशित चादर आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चादर को बनाते हैं। आप देखेंगे, आप लोग देखिए, ये हमने क्या किया, एक डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको किसी भी डेरिवेशन में फिगर को बनाना अनिवार्य है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आवेशित एक आपका चादर लिया है और इस पर हमने आवेश यहाँ पे समान रूप से वितरित कर दिया। एक समान रूप से क्या कर दिया, तो आवेश को वितरित कर दिया है, ठीक है। ये प्लस क्या है, तो एक समान रूप से आवेश यहाँ पे हमने दर्शाया है, ठीक है। और इसका अगर इस जो आपका चादर है इसका अगर हम नाम दें तो इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। और इस साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग अनंत लंबाई के तार में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने वाले हैं, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना यहाँ पे भी करेंगे। तो कुछ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना आप यहाँ पे आप कर लेना। सेम जैसे हम फिगर बना रहे हैं आपको वैसे ही फिगर बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ पे आपके यहाँ पे भी एक पृष्ठ ये दिखाई देगा, दूसरा पृष्ठ आपको ये दिखाई देगा और तीसरा पृष्ठ ये आपका वक्र पृष्ठ वाला दिखाई देगा। तो इस पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अगर सर बाहर की ओर होगी, जो आपने हमको बताया था, ठीक है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, ई वेक्टर। और यहाँ हम क्या बात करें, यहाँ पे वैद्युत जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा यानी डी ए, वो भी क्या होगा, तो क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की तरफ होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये भी क्या होगी, तो बाहर की तरफ होगी, ई वेक्टर। और क्षेत्रफल सदिश से अगर डी ए की बात करें तो ये भी क्या होगा, तो बाहर की ओर ही होगा, ठीक है ना। अब हमको दो पृष्ठों की तो बात कर लिए, तीसरा पृष्ठ आपका भी बचा है ये वक्र पृष्ठ वाला भाग। तो इस वक्र पृष्ठ वाले भाग की हम अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आपको सर प्लस के कारण ये क्या होगी, तो बाहर की तरफ होगी। तो यानी यहाँ अगर हम दर्शाएं तो ये क्या होगी, तो बाहर की तरफ यहाँ हमने दर्शा दिया। लेकिन इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो लंबवत क्या होगा, तो आपको सर लंबवत बाहर की ओर होगा यानी डी ए। एक बार और समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जो कल्पना की है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तीन पृष्ठ मिलेंगे, एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये और तीसरा पृष्ठ आपका ये वक्र पृष्ठ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्रफल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी से लंबवत बाहर की तरफ, जैसे हमने बनाया है वैसे ही सेम टू सेम इधर के साइड से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर की तरफ होगा लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण क्या होगी, तो बाहर की तरफ। इसलिए हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को बाहर की तरफ दर्शाया है। जो तीसरा पृष्ठ आपका ये ऊपर वाला बन रहा है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस के कारण क्या होगी, तो बाहर की तरफ। तो इसलिए हमने बाहर बनाया है ई, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो लंबवत होगा, जिसे हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। इतना अगर आपको फिगर बना लिए हैं तो इस फिगर के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। तो हम फिगर आपको यहाँ पे फिगर के बारे में लिख कर दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे कि माना एक समतल चादर समतल चादर ए बी सी डी लिया, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। क्या है, तो समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। समान रूप से आवेश वितरित है जिसका
ये पृष्ठ की भांति है। जो भी आपकी चादर होती है, ये जो चादर है ये कैसी चादर है, तो चालक चादर है। ठीक है, ऐसा नहीं घर का जो आपको जो चादर बिछाते हो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये क्या है, आपकी धातु है, एक चालक चादर की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो चालक चादर होगी वो क्या होगी, तो आपकी पृष्ठ होगा, और इस पृष्ठ पे क्या होगा, तो सरफेस होगा, और इस पृष्ठ पे क्या होगा, तो बहुत सारे आवेश धारण किया है हमकी वितरित किए हैं हम लोग। तो जो ये आवेश धारण किया है, इस आवेश का जो घनत्व होगा उसका नाम होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर एक सीधा तार है, यानी एक तार है, तो इस पे क्या जो आवेश धारण करता है, इसकी घनत्व को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, जिसे हम लेमडा से दर्शाते हैं, और यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक, क्योंकि ये पृष्ठ की भांति है ना, इसलिए जिसका पृष्ठीय, जिसका हम लिखते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है, तो सिग्मा है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। ये आपको बस लिखना है। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया, और साथ ही साथ हम लोग क्या कर लिए, इसके बारे में भी लिख लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन की बात हम जैसे ही करेंगे, तो जैसे वहाँ पे 3 पृष्ठ था रेखीय में, वैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि गॉसियन पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन। ये गॉस के सारे अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है गॉसियन पृष्ठ से, या पृष्ठ पर, या पृष्ठ से लिख लेना, पृष्ठ से निकले कुल फ्लक्स को हम मान लेते हैं फाई ई। तो 3 पृष्ठ हमने कल्पना की है। एक पृष्ठ ये है आपका, क्या है, तो एक पृष्ठ आपको अगर सर ये वाला है तो जिसे हम S1 देते हैं, एक पृष्ठ आपका ऊपर वाला है जिसे हम S2 देते हैं, और एक पृष्ठ ये है आपका जिसे हम S3 देते हैं। ठीक है, तो इस S1, S2 और S3 पृष्ठ जो भी फ्लक्स निकल रहे हैं उसको हम ले रहे हैं क्या, फाई 1, दूसरा फाई 2, तीसरा फाई 3। और हमने अभी वहाँ पे आपको बताया था कि जो डी फाई बराबर या फाई बराबर क्या होता है, सूत्र ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर होता है। ठीक है ना, ये आपको फार्मूला पता है। तो हम फाई बराबर अगर बात कर लें तो क्या होगा, तो आपको सर लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप समाकलन भी करेंगे, क्योंकि हमको सारा का सारा फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए, सारा का सारा फ्लक्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे समाकलन करेंगे। जो यहाँ पे फाई 1 है, यहाँ पे हम डी नहीं लगाएं। डी लगाने का मतलब होता है थोड़ा सा फ्लक्स, और यहाँ पे हम सिर्फ फाई 1 की बात की है, तो यानी इस पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकलने वालों की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने ये फाई 1 किसके लिए, तो पृष्ठ एक वो है आपका, तो यहाँ पर हम S1 दे दिए, प्लस कर देते हैं। फाई 2 के लिए हम बात करेंगे, तो फाई 2 क्या है, तो आप अगर सर ये इस वाले वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हो आप, ये तो ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या आप लिखोगे, तो कहोगे सर समाकलन इसका भी करेंगे, और लिखेंगे ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो आप कहोगे सर ये S2 हो गया और ये S3 हो गया, और यहाँ पे भी लिख दो ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। और आपको हमने बताया है कि जैसे ही यहाँ से सदिशों का ये जो डॉट गुणा हटता है तो आपको कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जैसे यहाँ पे डॉट गुणा है यानी कि सदिश गुणन है, तो जैसे हम यहाँ से डॉट हटाएंगे और वेक्टर को हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये पृष्ठ S2 है, ये पृष्ठ S1 है, और प्लस में
यहाँ पे पृष्ठ S3 के कारण जो यहाँ पे इस लिखेंगे, तो ऐसे जैसे यहाँ cos थीटा लिखे हैं, तो यहाँ वेक्टर हटाओगे तो आपको कहोगे सर हम लिख देंगे cos थीटा। क्लियर इतनी बात है? आप कहोगे जी सर। और हम थोड़ा सा और आगे इसकी चलते हैं, आगे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे E इंटू डी ए कॉस थीटा है और ये पृष्ठ S1 पृष्ठ है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बन रहा है वो समांतर है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, तो आपको सर यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच तो 0 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे आपको सर इन दोनों के बीच यानी सरफेस यानी पृष्ठ 2 पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे ही पृष्ठ 3 पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी आपको सर दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। क्लियर? जब दोनों चीज़ समांतर हो ऐसे ही, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोण क्या बन रहा है 0 डिग्री। और जैसे ये दूसरे के लंबवत हैं ऐसे, जो कि यहाँ पे हमने दर्शाया है सरफेस 2 पे, तो क्या है, तो आपको सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दो जगह आपको 0 डिग्री मिलेगा और एक जगह 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, बराबर में यही चल रहा है आपका फाई ई। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं वैसे फाई ई इजिकल टू, आपको यहाँ पे लिखना होगा सरफेस 1 पे क्या है, तो 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस में ये सरफेस 1 हुआ, सरफेस 2 यानी ये है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस में यहाँ पे लिखेंगे E इंटू डी ए कॉस, यहाँ पे सरफेस 2 पे क्या है, तो आपको सर 0 डिग्री नहीं है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे आपको सर 0 डिग्री। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। देखिए यहाँ से E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त, आपको अगर सर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का जैसे हम E इंटू डी ए में गुणा करेंगे तो मिलेगा E इंटू डी ई है, क्या मिलेगा E इंटू डी ए ही मिलेगा। प्लस में यहाँ 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देते हैं एक बार आपको समझाने के लिए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा, कॉस 0 डिग्री का मान आपको याद रखना है क्या, 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये 90 डिग्री का मान तो पूरा वैल्यू आपका 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा, तो यहाँ मिलेगा E इंटू डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में करके लिखेंगे E इंटू डी ए। 0 का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से हम 0 हटा देंगे। क्या कर देंगे, आपको सर 0 हटा दो, और ये यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको सर 2E डी ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2E डी ए हो जाएगा। ठीक, और थोड़ी सी चीज़ें हम इसे और लिखें, थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं। तो E कांस्टेंट है, तो E को कांस्टेंट लेंगे तो हो जाएगा 2E, और समाकलन के अंदर बचेगा सिर्फ डी ए। और आप सभी को पता होगा कि डी ए, जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली होगी अनंत लंबाई के जो आपका तार था उसके कारण, तो हमने बताया था कि डी ए का जो समाकलन करोगे तो क्या निकल कर आएगा, सिर्फ ए निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, तो आपको सर सिर्फ ए निकल कर आएगा, यानी 2E इंटू में ए। ठीक है, ये निकल कर आया आपका फाई ई इजिकल टू। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, तो आपको सर इसे समीकरण हम 1 मान लिए। ठीक है, इसके बाद से हम सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे जो आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग फर्स्ट में अपनाए थे अनंत लंबाई के तार में। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ए का मान यहाँ पे आपको वक्रपृष्ठ वाला नहीं रखना है, यानी 2πr l नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो यल 2πr l नहीं लेना है, क्षेत्रफल यानी ए ही रहने देना है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे क्या कि देखिए आपका पृष्ठ ये निकल गया ना, इस थ्योरी को हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए यह आपका निकल गया क्या, समीकरण 1 यहाँ पर आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गॉस का
गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से तो क्या बताए थे गॉस के प्रमेय? ये भैया बोले थे फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट बोले थे, ये बोले थे ना। इसे समीकरण आप 2 मान लो मेरे दोस्त। उसके बाद से आपको पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला लगाओ, वहाँ पर रेखीय लगाए थे और यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का लगाओ। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बोलता है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ सिखा दें कि किसी भी पृष्ठ पे यानी एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। यानी सिग्मा इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या ही क्या कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम इसे समीकरण 3 मत मानो, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, क्यू का मान निकालेंगे। जैसे ही क्यू का मान निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, सिग्मा इंटू में ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो आपको सर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चाहो तो इसको क्या कर लो, यहाँ पे सिग्मा क्यू के जगह पे आप क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए रख दो। तो यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, समीकरण 2 व 3 से तो रखिए यहाँ पे। तो आपको सर फाई ई इजिकल टू क्यू के जगह पर रखेंगे सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम समीकरण 4 ले लेते हैं। देखो ये समीकरण हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं सारे, नहीं तो सर इतने समीकरण बनते जा रहे हैं। समीकरण आप चाहो तो ना बनाओ, इसको समीकरण 3 ना मानो, ऐसे ही हल करते चलो जाओ अगर आपकी चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए समीकरण को प्रॉपर मानते हुए चल रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये समीकरण 1 जो है, यहाँ पे कुल फ्लक्स फाई ई इजिकल टू 2E इंटू ए निकला है, और यहाँ पे भी मेरे दोस्त कुल फ्लक्स यानी फाई ई इजिकल टू सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट निकला। ये दोनों फ्लक्स क्या है, तो आपको सर ये दोनों जो चीज़ें हैं क्या है, तो बराबर हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण क्या है, तो 1 व 4 से, तो यहाँ रखते हैं। तो आपको सर 2EA जो है, 2EA है वो किसके बराबर है, तो आपको सर सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए से एक कट जाएगा और बचेगा क्या, 2E बचेगा। तो हम अगर E बराबर लिखें तो 2 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हुआ, 2 का जब इधर इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो गया, यानी भाग हो जाएगा। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और मेरे दोस्त यही क्या है आपका पृष्ठीय कहें तो समतल आवेशित चादर के कारण क्या है, तो आपका उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है ना। तो इसे आप लोग क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंट हेडिंग डाल लेंगे, यानी जो ये आपका डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट है। जितने भी गॉस के अनुप्रयोग हम करा रहे हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनको कम से कम आपको लास्ट समय पेपर देने से पहले आपको एक दिन इन सारे डेरिवेशन को क्लियर करना है, गॉस के प्रमेय को और साथ ही साथ गॉस के अनुप्रयोगों को भी। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।